गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। कुछ थोड़ा बहुत हम इसके बारे में 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन इस बार हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अम्ल की, तो अम्ल का हमें ये बात पता है कि जितने अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे अगर हम नींबू की बात करते हैं उसमें अम्ल होता है, वो खट्टा होता है, ठीक है ना। अगर हम टमाटर की बात करते हैं उसके अंदर भी अम्ल होता है, इसीलिए वो खट्टा होता है। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। लिटमस टेस्ट का हमें पता है कि एक या तो लिटमस सॉल्यूशन हम ले लेते हैं या लिटमस की स्ट्रिप, छोटी छोटी हमारे पास स्ट्रिप्स होती हैं। अगर हम नीले लिटमस की स्ट्रिप को किसी भी अम्ल के अंदर डालते हैं तो वो उसका रंग लाल में बदल देता है। ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं कि जब भी हम किसी भी अम्ल को पानी के अंदर घोलते हैं तो वो H प्लस आयन हमें दे देता है। आयन हमें पता है क्या होता है कि जब भी हम किसी के ऊपर भी प्लस या माइनस चार्ज हो जाता है तो उसको हम आयन बोलते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। अम्ल, अम्ल जिसको हम इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। एसिड क्यों बोलते हैं, एसिड कहाँ से नाम लिया गया, लैटिन वर्ड जो उसकी लैंग्वेज है वहां से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, खट्टा होता है। अब अम्ल दो तरह के होते हैं, प्रबल और तनु अम्ल। प्रबल, प्रबल मतलब तेज, कि वो अम्ल जो बहुत तेज होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम नॉर्मली तेजाब भी बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किसी भी चीज के ऊपर गिरेगा तो उसको गला देता है। या सल्फ्यूरिक अम्ल, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत प्रबल अम्ल होता है। दूसरे होते हैं तनु अम्ल। तनु अम्ल मतलब कि जो होते तो अम्ल है लेकिन बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर अम्ल होते हैं, कि जिनका कोई ज्यादा प्रभाव किसी चीज पर पड़ता नहीं है। जिसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास एसिटिक अम्ल CH3COOH, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लैक्टिक अम्ल। हमें ये पता है दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है, लेकिन दूध तो हमें इतनी जल्दी खट्टा नहीं लगता। अगर बहुत देर रखा रहे तो उस अम्ल उसको काम करके खट्टा बना सकता है, लेकिन नॉर्मली दूध के अंदर अम्ल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसीलिए उसको हम तनु अम्ल बोलते हैं। अब अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं तो हमारे पास दो तरह के अम्ल बन सकते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल हम किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें अम्ल तो हम अधिक मात्रा में रखते हैं और जल को अल्प मात्रा में। मतलब कि अम्ल तो ज्यादा है, उसके अंदर हमने जो जल मिलाया है वो कम मात्रा में मिलाया है, तो उस अम्ल को हम सांद्र अम्ल बोलते हैं। तनु अम्ल हम किसको बोलते हैं, जिसमें हम अम्ल को तो अल्प मात्रा में लेते हैं लेकिन जल को अधिक मात्रा में लेते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्षारक, जिसको हम नॉर्मली इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। जो क्षारक का स्वाद होता है अगर हम उसको खाएंगे तो वो कड़वा टेस्ट करता है हमें। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, और जब हम इसको जल में घोलते हैं क्षारक को तो वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं NaOH, अगर हम NaOH को तोड़ते हैं जल के अंदर डालते हैं तो वो Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। तो इसी तरह जितने भी क्षारक हैं उनको जैसे जब भी आप पानी में घोलोगे तो वो OH नेगेटिव आयन देते हैं आपको। वैसे ही अम्ल की तरह दो तरह के क्षारक होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल जो बहुत तेज होते हैं, जो बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दुर्बल जो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं, जो कमजोर क्षारक होते हैं, उनको हम दुर्बल क्षारक बोलते हैं। अब कई बार हमारे पास आता है क्षार। क्षारक और क्षार में क्या है फर्क है बच्चे, कि क्षारक हम किसको बोलते हैं, कि वो क्षार जब हम किसी क्षारक को जल में घोल देते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं, क्षार। जैसे अगर हम NaOH की छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, गोलियां होती हैं, उसको अगर आप पानी के अंदर घोल दो तो हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का क्षार बुलाएंगे। फिर हमारे पास है लवण। लवण क्या होता है बेटा, जब हम किसी अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लवण बनता है। देखते हैं लवण और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से हमें लवण प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर उसकी अभिक्रिया हम NaOH के क्षार मतलब NaOH को पानी में घोलकर उसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, Na प्लस OH माइनस बन जाएगा, H पॉजिटिव और क्लोराइड माइनस बन जाएगा। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, लवण NaCl, जिसको हम घर में नमक भी बोलते हैं। और OH
OH और यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलेगा अम्ल का, वो अभिक्रिया करके आपस में क्या बना देंगे, H2O, जिसको हम जल बुलाते हैं। तो जब भी हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाता है हमारे पास, लवण जमा जल बन जाता है। थैंक यू।